वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आज यानी कि 15 अक्टूबर को जन्म जयंती है। अपनी नायाब शख्सियत की वजह से सबके चहेते रहे कलाम साहब का पूरा जीवन ही ऐसा रहा है कि जो किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। यूँ तो कलाम से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं जिनसे आप उनकी सादगी का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एक किस्सा ऐसा भी है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, दरअसल हुआ यूं कि एक बार राष्ट्रपति पद पर रहते हुए एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा परिवार उनसे मिलने तमिलनाडु से दिल्ली आया हुआ था। कहा जाता है कि वे कुल 52 लोग थे, जिनमें उनके 90 साल के बड़े भाई से लेकर उनकी 1.5 साल की परपोती भी शामिल थी। स्टेशन से सभी को राष्ट्रपति भवन तक लाया गया, जहां वह 8 दिन तक इस राष्ट्रपति भवन में रुके थे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उनके आने जाने से लेकर खाने पीने तक, यहाँ तक कि एक प्याली चाय का खर्च भी कलाम साहब ने अपनी जेब से भरा था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने अधिकारियों को भी साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि इन मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन की कारें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। रिश्तेदारों के खाने पीने के सारे खर्च का ब्यौरा अलग से रखा गया और जब वह सभी वापस गए तब कलाम साहब ने अपने निजी खाते से 3,52,000 रुपए का चेक काटकर राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा था। ऐसा ही एक और किस्सा भी काफी याद किया जाता है। जब राष्ट्रपति बनने के बाद अब्दुल कलाम पहली बार केरल गए थे। उनका ठहरना वहां राजभवन में हुआ था। वहां उनके पास आने वाला पहला मेहमान कोई नेता या अधिकारी नहीं था, बल्कि सड़क पर बैठने वाला एक मोची और एक छोटे से होटल का मालिक था। बताया जाता है कि इस मोची ने कई बार उनके जूते गांठे थे और उस छोटे से होटल में कलाम ने कई बार खाना खाया था। अब बात अगर कलाम साहब के योगदान की करें तो एक से बढ़कर एक उपलब्धियां उनके नाम पर दर्ज हैं। फिर चाहे स्वदेशी अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में उनका अहम योगदान हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना को लीड करना हो। यही नहीं, कलाम ने भारत के परमाणु परीक्षण प्रोग्राम की भी अगुवाई की, भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मजबूत बनाया। इसीलिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इसके अलावा कलाम ने सोमाराजू के साथ मिलकर बेहद सस्ता कोरोनरी स्टेंट भी बनाया था। इन सब के अलावा ढेरों उपलब्धियां और रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हैं। इसी के चलते उनको बाद में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन अगर आप भी करना चाहते हैं कलाम साहब को याद, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें अपना मैसेज। साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।